देखे हैं कि नीलम लगातार इस बात का दावा कर रही हैं कि उनको मुंगेर से उतारा जाए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन इस बार उनको ये लग रहा है कि अगर वो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी और जेडीयू का सपोर्ट उनको मिलता है तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन मुंगेर सीट से अगर नीलम को उतारा जाता है तो यहाँ पर ललन सिंह भी गुस्से में भर जाएंगे, क्योंकि पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब ऐसे में अगर उनकी सीट को काटकर किसी और को दिया जाएगा तो जाहिर बात है कि उनके सुर और उनके तेवर जो हैं वो बागी होते हुए नजर आएंगे। तो बिहार की जो राजनीति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ललन सिंह अगर कह सकते हैं जेडीयू खेमे से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ वो बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि उनके साथ एक अच्छे खासे विधायक भी बाहर जा सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम किस्सा सियासी में। नीतीश कुमार की बहुमत के साथ सरकार बनाने में आरजेडी के 3 विधायकों ने बहुत मदद की और इन 3 विधायकों में नाम है चेतन आनंद का, प्रहलाद यादव का और नीलम देवी का। अब नीलम देवी एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लेने जा रही हैं और नीलम देवी के द्वारा फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को खतरे में ला देगा। जो एक वक्त पर नीतीश कुमार का समर्थन करती हुई नजर आ रही थी, वही नीलम देवी अब नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ भी उतर सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब 3 विधायकों ने विधानसभा में आरजेडी का दामन छोड़ यहां पर जेडीयू के समर्थन में यहां पर अपनी भागीदारी दी, तब से ही आरजेडी की तरफ से उनकी विधायिका यहां पर रद्द हो गई। अब उसके बाद यहां पर एनडीए के साथ जुड़ जाती हैं नीलम देवी। नीलम देवी अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं और ऐसे में बाहुबली की पत्नी है तो कोई बड़ा फैसला एनडीए उन्हें लेकर तो जरूर करता हुआ नजर आएगा। आपको ये भी बता दें कि नीलम देवी यहां पर मुंगेर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लड़ती हुई नजर आई। 2019 में मुंगेर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लल्लन सिंह से वो हार जाती हैं, दूसरे नंबर पर आ जाती हैं और लल्लन सिंह मुंगेर सीट को जीत जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से वही कवायद चल रही है कि नीलम देवी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं, एनडीए के साथ जुड़ चुकी हैं, तो क्या अब फिर से लोकसभा का चुनाव वो मुंगेर सीट से लड़ती हुई नजर आएंगी। और अगर नीलम देवी मुंगेर से ये चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी बिहार में, तो क्या लल्लन सिंह का यहाँ पर पत्ता कटता हुआ नजर आएगा। नीलम देवी को लेकर कई बड़े सवाल अब यहाँ पर उठ रहे हैं। क्या नीलम देवी के इस बड़े कदम के साथ लल्लन सिंह यहाँ पर बगावत करने पर उतर आ जाएंगे? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, जैसे कि देखा जाता है कि 10 साल से अनंत सिंह जेल में बंद हैं, यहाँ पर गंभीर आरोप उन पर लगते हैं और 4 बार के विधायक वो मोकामा से रह चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पर उनको सज़ा सुनाई जाती है तो वैसे ही विधायिका उनकी रद्द हो जाती है। तो उनके बिहाफ पर चुनाव उनकी पत्नी लड़ती हुई नजर आई थी। 2022 में आरजेडी के समर्थन से चुनाव जीत जाती हैं, मोकामा से वो विधायिकी का चुनाव जीत जाती हैं और आरजेडी के समर्थन से विधायक हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेल किया बिहार विधानसभा में तो यहाँ पर आरजेडी का सहयोग भी उनसे चला जाता है। लेकिन अब आ रहा है लोकसभा का चुनाव। अब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक बड़ा फेर है कि अब वही नीलम देवी एनडीए के साथ जुड़ गई है, नीतीश कुमार की पार्टी भी एनडीए के साथ जुड़ चुकी है। नीलम देवी ये दावा कर रही है कि मुंगेर सीट से वो चुनाव लड़ें। अगर एनडीए उनको उस सीट से चुनावी मैदान में उतारती है तो लल्लन सिंह का क्या होगा जो इस सीट से जीत कर आए हैं। और अगर वाकई यहाँ पर ये सीट दी जाती है तो क्या अब लल्लन सिंह बगावत पर भी उतर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम बिहार की राजनीति को देखें और समझें और लगातार हम लोग उस पर बात भी करते रहे, लगातार हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि राजनीति और सियासत किस तरह से कदम कदम पर पल पल पर वहाँ पर चेंज हो रही है, अपने आप में हर किसी को हैरान करने वाला है। क्योंकि जो सरकार अच्छी भली चल रही होती है, अचानक उसमें बीजेपी की एंट्री होती है और आरजेडी वहाँ से बाहर हो जाती है और ये दावे किए जाते हैं कि भाई हमारे पास इतनी संख्या है, बल्कि हम जेडीयू के कई सारे विधायक अपने खुनबे में ले आएंगे और यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है ये फ्लोर
फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाई, गिर जाएगी। लेकिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट होता है उस दिन कह सकते हैं कि अद्भुत रूप से 3 इनके जो बड़े करीबी माने जाते हैं जो तेजस्वी यादव के, वो जाकर खेमे में बैठ जाते हैं बीजेपी जेडीयू की तरफ। तो सवाल यही उठते हैं कि क्या आरजेडी अपने खेमे को नहीं संभाल पा रही, और इसके अलावा जब नीलम और प्रहलाद पटेल और तीसरे चेतन आनंद जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठते हैं कि अब इनका क्या होने वाला। वैसे में लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है नाजमीन, 1 से 2 महीने के अंदर मेरे ख्याल से इलेक्शन निपट जाएंगे, हो जाएंगे, और एक बार फिर नई सरकार हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले जो सारी कवायद है वो इस बात को लेकर भी है कि किसको लोकसभा का टिकट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और किस तरह से वो चुनाव में लड़ती हुई या लड़ता हुआ नजर आएगा। आपने नीलम का जिक्र किया, जाहिर बात है कि अनंत जो बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं, मोकामा से कई बार विधायक रह चुके हैं, एक अच्छा खासा पॉलिटिकल दखल उनका रहा है, उसी सीट से उनकी पत्नी विधायक बनती हैं, लेकिन अब ये इस तरफ आकर के बैठ जाती हैं एनडीए खेमे में। तो अब इनका क्या होने वाला है, क्या राजनीतिक भविष्य होने वाला है, क्योंकि जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मुंगेर, ये वही मुंगेर है जहाँ से ललन सिंह चुनाव लड़े और जीते, सांसद बने, लेकिन इस बार उनके इस सीट के ऊपर लगातार खतरे के बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें कि नीलम लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको मुंगेर से उतारा जाए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार उनको ये लग रहा है कि अगर वो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और बीजेपी और जेडीयू का सपोर्ट उनको मिलता है तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन इसमें बड़ा जो पेच फंसेगा वो ये फंसेगा कि क्या ललन सिंह जीती हुई सीट से किसी और प्रत्याशी को उतरने देंगे, क्योंकि ललन सिंह भी एक बड़ा नाम है, भले ही अभी अध्यक्ष नहीं रहे हो वो जेडीयू के, लेकिन जिस तरह से उनका कह सकते हैं रुतबा है जेडीयू और बिहार के अंदर, तो ऐसे में उनको ये हार लगेगी कि अगर उनकी स्थान पे अगर हम देखें कि अगर नीलम को उतार दिया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्रुखाबाद से जिस तरह से सपा के कह सकते हैं वो सीट सपा को दी गई है, कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जगह पर किसी और को यानी कि समाजवादी पार्टी से कोई जो है प्रत्याशी उतरेगा तो उनको अभी से इस बात का बुरा लग रहा है कि पार्टी ने उनके साथ में ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया। अब ऐसा ही अगर मुंगेर सीट से अगर नीलम को उतारा जाता है तो यहाँ पर ललन सिंह भी गुस्से में भर जाएंगे, क्योंकि पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब ऐसे में अगर उनकी सीट को काट कर किसी और को दिया जाएगा तो जाहिर बात है कि उनके सुर और उनके तेवर जो हैं वो बागी होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरह सीटों का मैनेजमेंट करना है, किस तरह से लोगों को साथ लेकर चलना है। अगर आप देखें कि बीजेपी कुनबे में यानी कि एनडीए कुनबे की अगर बिहार की बात करें तो आपको तमाम सारे दल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे मांझी के दल की आप बात करिए, चिराग पासवान हो गए, पशुपति पारस हो गए, और इसके अलावा मुकेश सहनी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, और जेडीयू खुद हो गई, बीजेपी हो गई। तो यहाँ पर वो किसको टिकट दें किसको ना दें ये उनके ऊपर बड़ा कह सकते हैं कि परेशानी का सबब बनेगा उनके लिए। और साथ में जो लोग निर्दलीय भी रहें यानी जो उनके सपोर्ट में आए एक तरीके से पार्टी को छोड़कर, क्या उनको भी टिकट वो देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर समीकरण का बिगड़ना नाज़मीन मानिए तय मानकर चलिए, और यहाँ पर अगर समीकरण बिगड़ता है तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर सर एक सोची समझी साजिश भी नीलम देवी की मानी जा रही है। इतना तेज नीलम देवी के अलावा कोई चलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि अनंत सिंह यहाँ पर जेल में बंद हैं। तो ऐसे में जब वो आरजेडी के साथ थी तब उन्हें लगा कि महागठबंधन की सरकार है तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाते हुए वो अपनी पति को जेल से बाहर निकलवा सकती हैं। लेकिन जैसे पता चला कि आरजेडी का गठबंधन टूट जाता है, यहाँ पर जेडीयू एनडीए के साथ चली जाती है, तो नीलम देवी तुरंत फैसला बदलती हैं और बिहार विधानसभा में जेडीयू के समर्थन में जाकर बैठ जाती हैं। तो अब नीलम देवी की कोशिश यही है कि वो अपने पति यहाँ पर अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाल सके। क्या ये कोशिश उनकी कामयाब हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, राजनीति में हमेशा कोई ना कोई कह सकते हैं कि मौका परस्ती की कह सकते हैं सियासत होती है। वहाँ पर जो फैसले होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनको या हमको कितना फ़ायदा है उसी आधार पर सारा गणित जो है बिछाया जाता है। और ऐसे में नीलम का आप जिक्र करें, जाहिर बात है कि अनंत सिंह एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं और बाहुबली के तौर पर देखे जाते हैं, तमाम बार वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जेल में जाने के बाद जिस तरह से उनकी राजनीति पर स्टॉप लगा है तो हो सकता है कि ये सारा का सारा जो कह सकते हैं नीलम ने फैसला किया है वो इसीलिए किया हो ताकि अपने पति को जेल से बाहर निकाल सकें। और साथ में क्या वाकई बीजेपी को इस बार बिहार में उतनी बड़ी जीत मिल पाई, क्योंकि जेडीयू के साथ में जो उनका गठबंधन हुआ है वो उतना मजबूत लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी जिस तरह से जन कह सकते हैं विश्वास यात्रा पर निकले हुए और लगातार लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं वो भी घबराए हुए हैं, बीजेपी के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पहले चले टिकट मिल भी जाता है तो क्या वो टिकट मिलने के बाद इसे जीत में बदल पाएंगे
पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार बिहार की जो राजनीति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ललन सिंह अगर कह सकते हैं जेडीयू खेमे से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ वो बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि उनके साथ एक अच्छे खासे विधायक भी बाहर जा सकते हैं। तो जेडीयू को भी सोचना पड़ेगा ये बात, बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा ये बात, और एनडीए कुनबा जो है वो कैसे मजबूत रहे, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी। क्योंकि लगातार मांझी हो या चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सब लोग अपना अपना हित साधने में लगे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर हमें सीट नहीं मिली अधिक तो फिर हम इसको इस जो एनडीए का कुनबा उसमें रहने का भी फायदा क्या। आप देख रहे हैं चिराग पासवान के रुख जिस तरह बदला हुआ दिखाई पड़ता है, वो ये बताता है कि अगर मौका मिलते ही वो तुरंत जो है इंडिया गठबंधन का जो है दामन थाम लेंगे। आपने देखा कि मांझी का जो सुर है वो भी ये बताता है कि भाई आपने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया है एक मंत्री पद देके, बल्कि हमें तो मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर था। तो कई तरह की चीज़ें इसमें निकल के सामने आ रही है, और खासकर इसमें बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है नाज़मीन, वो फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब क्या कुछ करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि ललन सिंह अपने आप में बड़ा चेहरा है, क्या उनके ऊपर नीलम जो है उनको वरीयता दी जाएगी, ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बीजेपी और इसके अलावा अगर देखा जाए जेडीयू के लिए बनने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि जिस मुंगेर सीट पर दावा नीलम देवी भी कर रही हैं और जिस मुंगेर सीट को यहाँ पर लल्लन सिंह जीत चुके हैं, तो अब यही देखना होगा कि जेडीयू और एनडीए का जो गठबंधन देखा जा रहा है उस पर क्या कुछ फैसला अब यहाँ पर लिया जाएगा लोकसभा सीट को लेकर। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।